ओम अपनों से अपनी बात पाकचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शुगर की बीमारी के ऊपर चर्चा करते हैं। आज देश और दुनिया के कई लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि मैं भी इस बीमारी की चपेट में आ गया था। अपनी मेहनत की कमाई में से हजारों रुपए हर माह डॉक्टर और गोलियों में पूरा कर देते। हर महीने कुछ नई पुरानी गोलियां ले लेते हैं। इस प्रकार से कई सालों से इस बीमारियों की निजात नहीं मिलती है, बल्कि अपना शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियां हमें लग जाती है। इस बीमारी के अब मैं आपको लक्षण बताऊँ। नंबर 1, ज़्यादा भूख लगना। नंबर 2, पेशाब बार बार आना। नंबर 3, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पैरों में जलन होना, पानी की प्यास ज़्यादा लगना, आँखों की रोशनी कम होना, वजन कम होना, चोट और जख्म जल्दी ठीक न होना, हाथ पैर और गुप्तांग अंगों पर खुजली वाले जख्म होना, स्किन इन्फेक्शन होना और बार बार त्वचा पर फोड़े फुंसी निकलना, हाथ कमजोर होना और कफ बनना आदि कई शुगर के लक्षण हैं। दोस्तों, शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए अब देखते हैं अपन उपाय। नंबर 1, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करो और अपनी पीठ पर कम से कम 20 मिनट तक सूर्य भगवान की किरणें को लगने दो। नंबर 2 उपाय, आप प्लास्टिक के जूते लाओ और सप्ते में 2 दिन तक उन जूतों के अंदर आंकड़े के पत्ते रखो और अपने जूते पहनकर अपने पैर और जूते के अंदर आंकड़े के पत्ते रखकर और कम से कम आप 1 घंटा तक वॉक करो। नंबर 3 उपाय, सप्ताह में 3 दिन आप 2 करेला ले लो और करेले के बीज निकाल कर करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके प्लास्टिक के जूते में रखकर और उन जूतों को पहनकर आप कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तक घूमो। इतना घूमो कि उस करेले का रस आपकी जीवान पर आ जाए, यानी आपकी जीवान में कड़वास आ जाए। उसके बाद उसको निकाल कर फेंक। आप 5-7 पत्ते सदाबहार के फूल रोज नियमित खाओ। अगला पॉइंट, दोस्तों, सप्ताह में 3 दिन लौकी का सूप पियो। लौकी का सूप बनाओ। लौकी में तुलसी के 10 पत्ते, पुदीना के पत्ते, सेंधा नमक, काली मिर्ची, जीरा डालकर आप सूप तैयार करो और धीरे धीरे आप सुबह सुबह सूप पियो। एलोवेरा और गिलोय का जूस भी पियो। सप्ताह में 2 दिन जूस पिए आप। करेला, टमाटर, खीरा ककड़ी, पान के पत्ते, गिलोय के पत्ते, मेथी के पत्ते, हल्दी डालकर, मीठा नीम के पत्ते डालकर जूस बनाओ और उसको भी आप धीरे धीरे। खाने में दोस्तों, 3 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर आटा पिसवा के उसकी रोटी बना के खाओ। आप जामुन की गुठली भी खाओ। अगला पॉइंट, सब्जी में दोस्तों मेथी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, करेला, खीरा ककड़ी और मोरिंगा यानी सजना के पत्ते और सजना के पत्ती फली की सब्जी बना कर खाओ। यह तो हो गई खाने वाली बात। अब मैं बताता हूँ आपको नहीं खाने वाली बात, जिस चीज़ों को अपने को नहीं खाना है। आलू, ज़्यादा चाय पीना, ज़्यादा मिर्ची खाना, बासी खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बे वाली चीज़ें, मक्का, मटर, शकरकंद, गाजर, चुकंदर आदि की चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, यानी कम खाना चाहिए। दोस्तों, शारीरिक श्रम करके अपने शरीर से पसीना निकालो। आप शारीरिक श्रम करो, कसरत करो, आसन करो, दौड़ो, यानी खूब श्रम करो। अपने शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए।
कम से कम आप 30 मिनट तक कपाल भारती करो। कपाल भारती यानी कि अपने पेट में से कंटिन्यू हवा बाहर निकालना। इस प्रकार से आप कपाल भारती कम से कम 30 मिनट करो और 20 मिनट तक कम से कम आप रोज लोम विलोम करो और आगे झुकने वाले सारे आसन करो, जैसे मंडूक आसन, बालक आसन, अर्धनवासन। इस प्रकार से आगे झुकने वाले आप आसन करो और अपनी इस बीमारी को भगाओ। और दोस्तों, सूर्य भगवान की आराधना करो और सूर्य भगवान को जल अर्पित करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, आप इसमें से कुछ उपाय करके अपनी बीमारी को भगाओ। शुगर की बीमारी को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मन और बुद्धि को सही करके सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ और अपने आप को एक्टिव बनाओ और शाकाहारी भोजन करो। नमस्कार।